हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। प्रसंग नरसी चरित्र है इसका नाम। नरसी जी का भाग तो सबने सुना ही होगा। नरसी भगत एक सावरिया सेठ, बड़ी कारुणिक कथा है नरसी जी की। भक्त चरित्र गाने से, सुनने से, बोलने से अपने अंदर भक्ति के बीज प्रकट होते हैं। जिसका जैसे सुनोगे वैसे ही होने की इच्छा होने लगती है। भक्त की सुनोगे भक्त बनोगे, धनपति की सुनोगे धनपति बनोगे, नेता की सुनोगे नेता बनोगे। तो नरसी जी की बहुत पुरानी कथा है और बहुत बार सबने सुनी होगी। बहुत सुंदर चरित्र है ये। बहुत बड़े रईस परिवार में, जूनागढ़ में चले जाओ, बड़ा रईस परिवार था। बड़े भाई पुलिस के अधिकारी थे। ये बेचारे सीधे साधे भोले भाले, शरीर से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर, लिख पढ़ नहीं पाए। छोटेपन में माता पिता की मौत हो गई। दादी ने जैसे तैसे पालन किया। दादी को लगा कि बालक कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे जीवन काटेगा, कौन इसकी शादी करेगा। तो छोटी सी उम्र में नरसी जी की शादी कर दी थी दादी ने। तो कुछ समय के बाद दादी की मृत्यु हो गई। बिटिया हुई और एक बेटा हुआ। बेटी पहली थी, बहुत लाड़ प्यार से पाली थी। रामा इसका नाम रखा गया था। सामूहिक परिवार था। तो रामा की शादी पड़ोस के सिरसागढ़ नाम के शहर में बड़े बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके यहाँ उसकी शादी हो गई। इधर नरसी जी की पत्नी की भी मौत हो गई और क्रूर काल में बेटे की भी मौत हो गई। नरसी जी अकेले रह गए। भाई की संपत्ति पर कुदरत आ गई और भाई बांट देगा बहाना बना के झूठा नरसी जी को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे रावण ने विभीषण के लात मार के निकाला था, ऐसे ही ठोकर मार के भाई ने घर से निकाल दिया। नरसी कुछ नहीं बोले, माथा टेका डेली पे। और मेरे पिता हो, भैया और भाभी, आप मेरी माँ हो, आपने मेरे हित के ही लिए किया होगा जो करा है। उसके बाद नरसी जी कभी नहीं आए। ये गोपाल जी का टूटा फूटा मंदिर था, वहीं पहुंच गए। गांव की महिलाएं आती, दर्शन करती और कभी सोमवार को मंगल का तेरे यहाँ, बुध को उसके यहाँ से, ऐसे करके उनका भोग प्रसादी आने लगा। कोई मंगल को जाता, कोई बुध को जाता। तो और हम मान लीजिए सोमवार को पहुंच गए कि हम तो भैया बुध को करेंगे। तो उस समय बड़ा विचित्र था। घटना घटती, उधर रामा की बिटिया के बेटी हुई थी रामा को, उस वो भी शादी लायक हो गई। सब कुछ तारीख लग गई रामा की बेटी की। तो ससुर ने कही हमारी बिटिया की शादी है, हमें पता है कि ससुर संपत्ति से बेदखल है, पर भात की पत्रिका सम्मान के लिए जरूर भेजेंगे। वो आए ना आए, कुछ लाए ना लाए, वो उनकी बात है। कुछ बोली नहीं। पुरोहित जी बुला लिए, बैठ गए आंगन में, सब परिवार को बुला लिया। भात की पत्रिका लिखी जा रही है। तो सेठ जी क्या क्या लिखना, ऐसा लिखो जैसे कुबेर के भंडारे की सूची लिखवाई जा रही है। इतने मन चांदी के, इतने सेट सोने के, इतने सेट होने के, इतने लाख बर्तन, इतनी मेवा बोरी भर के, इतना मिष्ठान, इतना कपड़े, इतने झूले, इतने फल के टोकरे। ऐसे लग रहा था जैसे कुबेर का भंडार ही खाली करवाएंगे। बड़े आदमी को बहुत करुणावान व्यक्ति एक आदि होता है, जब तो बहुत मुश्किल है। इनको ये चिंता नहीं हुई कि जिसको अपने भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो इतना भारी पत्र भात का पड़ेगा तो अपना प्राण छोड़ देगा, पत्र पढ़ भी नहीं पाएगा। संबंधी का मतलब क्या होता है कि संबंध है तो उसको सोच समझ के लिखवाते, मगर पद का अहंकार और मद का अहंकार बहुत बुरा अहंकार होता है। पद और मद सगे भाई हैं। तो पद में खोए हुए पत्र लिखवा रहे थे। और धन का मद व्यक्ति को अंधा कर देता है। जैसे कुछ
किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है, और पद का मद इंसान को बहरा कर देता है। किसी का रोना धोना पुकार सुनाई नहीं देती। आप कल्पना करो, आंगन खिल खिला रहा है और रामा किवाड़ की आड़ में बैठी गरीब रो रही थी। सिर पटक पटक कर रो रही थी कि ये पत्थर मेरे मायके मत भेजो। बहुत रो रही थी कि इस मत भेजो, पत्र को मत भेजो। और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके भैया भी मर गए हैं और माँ भी मर गई है, और पिता संपत्ति से अलग कर दिए हैं। जब पत्र आया तो माँ की मौत में भी नहीं आई। जब पहली बार उसके भाई बुलाने आए तो उसकी ससुराल वालों ने कहा था कि हम भिखारी के यहाँ अपनी बहू नहीं भेजेंगे। तो वो शादी के बाद कभी वापस अपने मायके आई नहीं थी। तो पीछे उसके क्या क्या घटा था ये रामा को कुछ भी नहीं पता था। वो सर पटक पटक के रो रही कि ये पत्र मत भेजो। चिट्ठी आई, बहन को नहीं बताया, जाएगी यहाँ से जिद करेगी, हम जाने ही नहीं देंगे। उनने चिट्ठी आई, मौत की चिट्ठी आई, वो कोई रामा को नहीं बताई। और रामा बैठी बैठी रो रही है कि ये पत्थर चला गया तो मेरे पिता तो मर जाएंगे। वो मुझे ही बोलेंगे कि रामा तुम्हें तो मेरी हैसियत की पता था, तुम इतना भारी भरकम पत्र बेटी ना भेजती। मेरे पिता तो यही कह सकती, पंडित को रोक नहीं सकती, पंडित को टोक नहीं सकती, भारी पत्र का छीन नहीं सकती। घबरा घबरा के रो रही थी और क्या करती। कुंडी खटखटाई और थोड़ा सा किवाड़ खोल के अपने पति को इशारा किया। जब उसने अंदर पति आए तो जब रामा ने पछाड़ खाई, पैरों पे पक गिर पड़ी, इतनी रोई, पति भी रोने लगा। रामा रो नहीं, ये तो गाने नाचने का समय है, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, तुम क्या चाहती हो। जैसे पति ने कहा क्या चाहती हो, रामा ने पैर पकड़ लिए और पल्ला अपना उतार के पति के चरणों पे बिछा दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बूढ़े गरीब बाप के प्राण भीख में चाहिए, वो मुझे दे दीजिए। और और जब तक मेरे से बोल नहीं देंगे कि मैंने तुम्हारे पिता के प्राण वापस कर दिए तब लो मैं तुम्हारे पैर छोड़ूंगी नहीं। और ऐसे ही मैं खड़ी खड़ी रोती रहूंगी। कल्पनाएं करो, जिसको रोटी नहीं मिल रही है वो मेरा पिता इतना भारी भरकम पत्र कैसे देगा। अरे मेरे जेवर बेच दो, मेरे गहने बेच दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे एक नौकरानी बना के पड़ी रहने देना। मैं काम करती रहूंगी, बर्तन बुढ़ा धो के झाड़ू बुढ़ारू करके अपना जीवन काट लूंगी। मेरे सारे गहने ले लो, मगर मेरे बाप को ये पत्थर मत भेजिए। मेरे बाप बहुत रोएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे मगर मुझे कहेंगे बेटी तू तो मेरी बेटी थी, तू तो जानती थी सब, तो तूने ऐसा पत्र क्यों भेजा बेटी। इतना बाप बेटी का रिश्ता पवित्र है, इतनी गंगा जी भी नहीं है। बेटी सब कुछ सहन कर सकती है मगर बाप के दुख को सहन नहीं कर सकती है। बाप के चेहरे पर जब चिंता होती है, माँ से जा पूछती है आज बाबूजी को कुछ हो गया क्या, आज बाबूजी बोल नहीं रहे, कुछ हुआ है क्या बाबूजी को। बेटी को मालूम होता है कि माई का माई के कारण नहीं बाबूजी के कारण होता है। और उसके बाबूजी पर इतनी विपत्ति पड़ने वाली थी। जब तक बेटी का पिता जिंदा रहता है तब लोग बेटी सीना तान के अपने बाप के घर आ सकती है। पिता के मरने के बाद माँ असहाय अनाथ हो जाती है, भैया भाभी के पास चाबी हो जाती है। तो अगर मायके आ जाए तो भैया भाभी की कृपा होगी, नहीं तो जब पिता की मौत पे कोई बेटी अपनी आती है गली से रोना शुरू करती है, दहली पे पहली पछाड़ खा जाती है, बहुत देर तक रोती है। ये दहलीज अब मेरे लिए पराई हो गई है, मेरे लिए अपनी नहीं रही।
जिस टाइम पिता ससुराल के लिए पहली बार डोली में बिठाता है तो इतना रोता है बेटी को छाती से लगा के, जैसे आज मेरी माँ जा रही हो। अनाथ हो जाता है पिता बेटी को विदा करके। जिस समय बाप रोता है, बाराती रो पड़ते हैं, गांव के रो पड़ते हैं। बेटी के न रोने से जनक जैसे बाप रोए थे। जब जानकी जी को विदा करा था तो एकदम धरती पे फैल गए थे, इतने रोए इतने रोए। जानकी जी की विदाई का प्रसंग आएगा, आप सुनेंगे तो जनक जी की क्या दशा हुई थी, जिसमें हाथ पकड़ के बिटिया को डोली में बिठाया था। दशरथ जी समझाते समझाते रो पड़े थे। इतना रामा रो रही है। मैं चली जाती हूँ, मैं बात कर आऊंगी, जो लाना होगा मैं बताऊंगी, आप ये पत्थर मत भेजिए। तो पति ने कहा रामा पत्थर तो जाएगा, बाबूजी बहुत जिद में हैं और पत्थर जाएगा। धीरे से नाई को बुलवाया रामा ने और कहा भैया मेरे मायके में जा रहे हो, मेरे पिता के पास पहुंचोगे तो पत्थर तो देना, मेरी ओर से प्रार्थना करना कि वो लाने लूने की चिंता ना करे। एक पत्थर तो एक सगुन है जो जरूर जाना है। बाबूजी चौक पे आ जाएं। मैंने बहुत साल हो गए अपने पिता का चेहरा नहीं देखा। मेरा भैया कितना बड़ा हो गया होगा कि मैंने अपने भाई को देखा नहीं है। एक बार मेरा भैया आ जाए और चौक पे खड़ा हो जाए और पिताजी आ जाए, मेरी बिटिया को आशीर्वाद दे जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब से नाई चला है रामा ने भोजन पानी सब बंद कर दिया था। कुछ खाती पीती नहीं, अनमनी रहती, बहुत रोती। अब जूनागढ़ में आ गया नाई जूनागढ़ में आ गया। अब वो तो मंदिर में रहते थे और बूढ़े ब्राह्मण का भेष था। तो द्वारकाधीश ब्राह्मण का रूप धर के आ गए। पत्र ले ले घूम रहा था, कोई पत्र लेने वाला नहीं था। जिनके भाई के घर गया, बोले हम किसी नरसी को नहीं जानते। तो सावरिया कृष्ण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और बोले भैया किसके लिए जाना है, किसकी बात कर रहे हो। तो भी बोले कि मुझे नरसी जी के यहाँ जाना है, नरसी सेठ के यहाँ। देखो वो मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो नरसी सेठ है। बोले मैं साधु फकीर से मिलने नहीं आया हूँ, सेठ जी से मिलने आया। बोले बेटा वो पहले सेठ थे, आजकल वो फकीर हो गए हैं। तो भगवान मार्ग बताता है या संत मार्ग बताता है। नरसिंह जी को जाके पत्थर दिया। मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, रामा की बिटिया की शादी है, सेठ जी ने बात की पत्रिका भेजी है। पत्रिका तो गोपाल जी के चरणों में रख दी और नरसिंह जी को चिंता हो गई कि नरसिंह जी ने पूछा चौधरी साहब आज एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत तो आप भी रखते होंगे। तो नाई बोला नहीं। तो वे बोले कि चलो तुम हाथ पैर धो आराम करो और मैं तुम्हारे फलार का इंतजाम करता हूँ। किसी किसान जाके वो जंगल में से बथुआ तोड़ लाए थोड़ा सा और किसी के घर गए और उनसे कहा देवी ये मेरा बथुआ सिद्ध कर दो, मेरी रामा के घर से चिट्ठी आई है और नाई को भोजन कराना है। और उनने कहा कि रुक्मणी से भगवान ने कहा रुक्मणी जल्दी से 56 भोग का थार तैयार करो, भक्त के यहाँ मेहमान भूखा बैठा है, उसको भोजन पान कराना है वरना तो मत हो जाएगी। रुक्मणी जी ने थाल सजाया है। जब ऐसा भगवान ने मुनिम का भेष धरा, नाई सो रहा था और जो सोता है या तो संत जगाता है या भगवंत जगाते हैं। चौधरी साहब चौधरी साहब अरे सेठ जी नींद आ रही है, अरे जाग जाओ। जैसे उनने गमछा हटाया मुंह पे से तो
तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर मुनीम के भेष में खड़े थे। नाई ने प्रणाम करा, चौधरी साहब थोड़ी देर हो गई, प्रसाद पालो। 56 भोग देखा तो कभी उसने तो ऐसा भोजन करा ही नहीं होगा। अब भगवान ने पंखा उठाया, उसको नाई को भोजन का थाल दिया, हाथ धुलाए। और आजकल हमारे सेठ जी रुपया छूते नहीं है और हमें रुपया पैसा की जिम्मेदारी दे रखी, हम सेठ जी के मुनीम हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पात्र हमारे यहाँ गलती से बाहर निकल जाते हैं वो दोबारा चौकी में नहीं लेते, ये पात्र अपने पास ले जाइए। जब पात्र नाई ने देखे कि सोने की पात्र हैं, वो तो एकदम चकित हो गया और वे बर्तन देके और भोजन करके नाई सो गया फिर से। और बर्तन अपने उसने रख लिए कि ये सोने के बर्तन हैं, सारे बर्तन मैं तो अपना ले जाऊंगा, और फिर सो गया। अब वो बथुआ लाए, कैसे भी कैसे सिद्ध करा के ठाकुर जी को भोग लगाया। बोले चौधरी साहब भोजन पालो। बोले मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी खाना खाया है। तो नरसिंह जी को लगा कि शायद मेरी गरीबी पर तरस खा रहा है। भैया जैसा भी है ठाकुर जी का प्रसाद है, रूखा साखा। तो उसने कहा मैंने तो भोजन कराया है, मुनीम आपके मुनीम भोजन करा के गए हैं। और जैसे ही कामचंद के पात्र देके नरसिंह जी के हाथ में से बथुआ का थाल गिर गया। कोई और नहीं, मेरे द्वारकाधीश आए नाई के नौकर बन के। थोड़ी देर विश्राम कर करके नाई को विदा करा। मेरी बिटिया को जाके कहना कि तुम अंदर तक तो जा सकते हो ना, बिटिया से कह देना कि बेटी लेने देने की तो तेरे बाप की कोई हैसियत नहीं है। एक बार आंख बंद होने से पहले अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, कितनी बड़ी हो गई होगी उसकी बिटिया। मैंने ना गोद में खिलाई ना उसको देखा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और मेरी छोटी बिटिया को एक बार दुलार करना चाहता हूँ, आऊंगा जरूर, इंतजार करें। यहाँ से नाई चला सिरसागढ़ और जाके कोई साथ देने को तैयार नहीं। धन में सब तैयार होते पर गरीब का कौन साथ दे। वहां एक अंधे सूरदास का आश्रम था, वहां पहुंच गए। बाबा मेरे बिटिया की शादी है, शादी में जाना है। तो उन्होंने कही चलो भैया। वो बूढ़े बैल मांगे, एक 16 साधु बिठाए और जैसे गाड़ी जूनागढ़ से सिरसागढ़ को हाकी, 2-4 कोस निकली होगी, एक गड्ढा आया, बैल भी बैठ गया, गाड़ी भी टूट गई। भगवान जब परीक्षा लेता है तो बहुत क्रूर होके लेता है। रास्ते में बहुत रोए नरसिंह, बहुत रोए। एक प्रभु जगत तो अटका है, अटके को तो तू ही लकारता है, अटके को तो तू ही लिकारता है गोविंद। बेटी रो रो के मेरी जान दे देगी, मेरे प्राण जाए या मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी, मेरी बेटी की बेटी भी सुनकर प्राण छोड़ देगी। जगत अटका है गोविंद, निकालो इसमें से मुझे। भगवान सामने से वसूला लेके आए और बाबा बोले बाबा बड़े परेशान लग रहे हो। बोले भैया आज ऐसी परेशानी मेरे पे आई ऐसी किसी दुश्मन को भी ना आए। गाड़ी टूट गई, बैल बैठ गया, मुझे तो अपनी बेटी के घर जाना है। तुम क्या करते हो भैया? मैं भी बढ़ईगिरी करता हूँ, मिस्त्री हूँ, चलो मैं देखता हूँ। बेटा जरा सा खुटखुट करके मेरा पहिया संभाल दो। क्या करना था, वो तो प्रभु थे, थोड़ा नाटक किया। हाँ बाबा लो, बैल भी उठ गया और बैल भी उठ गए, गाड़ी भी ठीक हो गई, खड़ा कर दिया। तो बूढ़े बैलों के कान में भगवान ने ऐसी फूंक मारी कि बूढ़े बैल पूंछ उठा के भागने लगे। बेटा तू तो बड़ा गुणी है, ये भी काम आता है? हाँ बाबा मुझे तो ये भी काम आता है, मैं तो गृहस्थी चलाता हूँ, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो नरसिंह जी बोले बेटा तू कहाँ जाएगा? बोले बाबा मैं भी वहीं जाऊंगा जहाँ आप जा रहे।
नरसिंह जी ने कहा, बेटा तुझे गाड़ी भी हाँकनी आती है कि नहीं? बोले, हाँ गाड़ी हाँकनी आती है। फिर वो बोले, महाभारत का मैदान ही आ गया। बाबा बहुत वर्ष पहले राजा के लड़के का रथ हाँकता था, बहुत दिन से नहीं हाँका है, चलो मैं देख लेता हूँ। भगवान हाँकने लगे उनकी गाड़ी, गाड़ी चल गई, एक बड़ा नगर दिखाई दिया। बोले, बाबा ये आपका सिरसागढ़ है और मेरा गांव ये है, मुझे है ही उतरना, मेरी मजूरी तो दे दो, मजदूरी। बोले, हम तो भैया आशीर्वाद दे देंगे, हमें। उनने कहा, तो भैया मजदूरी। बोले, हमारे पास मजदूरी नहीं है, हम मजदूरी नहीं दे सकते, हम आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान बोले, बाबा आशीर्वाद से क्या मेरे बच्चे भी पल जाएंगे? तो बोले, भैया मेरे पास मजदूरी देने को कुछ भी तो नहीं है, मैं क्या दूं मजदूरी में तुमको? तो वे बोले कि मजदूरी में तुम्हारे यहाँ रुपया पैसा ही चलता है या फिर कुछ और भी? तो भगवान बोले कि तुम क्या दे सकते हो? तो भगवान ने सोचा कि कुछ भोजन भाजन तो मिलेगा नहीं, तो बोले, चलो हम एक मीठा सा भजन सुना सकते हैं आपको। भगवान बोले, चलो भजन ही सुना दो। तो नरसिंह और सारे साधु भजन सुनाने लगे। जीवन के नाथे दयालु, भजो राधे गोविंदा। जीवन के नाथे दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। जीवन के हर मुरली मनोहर घने श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घने श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्याम श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मेरे तो श्यामा श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर नंद आरे हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालने हार हो, भजो राधे गोविंदा। नरसिंह के पालने हार हो, भजो राधे गोविंदा। कीर्तन करते करते सिरसागढ़ पहुंच गए, कब पता नहीं चला। सेठ जी ने अपने कर्मचारी लगा रखे थे, वैसे तो शायद ना आए, अगर वो भिखारी आ जाए तो उस भिखारी को आने मत देना, हमारी गौशाला है, गौशाला में ले जाना और रात अंधेरा होते ही उसको भगा देना। कर्मचारी बोले, आइए आइए सेठ जी आइए। बहुत सारे कर्मचारी लगे थे कि उनने कही कि चलो तुम इधर मत जाओ, इधर तो बहुत राजा महाराजा आए हुए हैं, और आप चलो उधर पीछे गौशाला है, उस गौशाला में आप सब अपने ढोलकी बजाते रहना और कीर्तन करते रहना। तो नरसिंह जी आनंद में खुश हो गए। उनने कही, हमारे समधी जी ने तो बहुत ही आदर सत्कार करा है कि हमको धर्मशाला एकांत मिल गया, और हमको तो एकांत ही चाहिए था। वहां में इतनी गोबर दुर्गंध आए और रुका भी नहीं जाए, पर उनने उतर के गाड़ी में से और ताजा गोबर लिया, झाड़ू बुढ़ारू करी, ताजी गोबर से लीपा और लीप लाप के अपने वहां पर अपना कोई पानी पत्ता की पूछने नहीं आया, कोई भी एक भी कोई बात नहीं पूछना। जो नाई आया था वो भी बात नहीं कर रहा था, इतनी बेइज्जती करी उनकी कि ये भिखारी लेके आया है,
ये भिखारी क्या देगा। ताई आए, सास आए, जितनी सास है सब इकट्ठी हो गई, सब रामा को फटकार रही कि नाक कटवा दी हमारी, इतने भिखारी आए हैं, हमें तो कल ही तेरे मैके वाले ने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। रामा रो रही थी चुपचाप, धीरे से चुपके से गौशाला में आई, बाप को पहचान नहीं पाई। नरसिंह जी के बाल दाढ़ी बढ़ गई थी, बूढ़ा शरीर हो गया था, और जब शादी करी थी तो वो सेठ थे, तो वो अपने पिता को पहचान न सकी। तो मगर बूढ़ी आंखों ने तो अपनी बेटी पहचान ली। दुर्दशा हो रही थी, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी उधर जाए। वो संतान माता पिता को भूल जाती है, पर माता पिता कभी भूलते नहीं है। एकदम बोलते न, रामा मेरी लाडली, मेरी बेटी, मेरी लाडली। आते इतनी लिपट गई अपने पिता को कि पिताजी तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है, आप इस सातल में हो, मेरी माँ कैसी है। सबसे पहले माँ पूछी। माँ की तो मौत हो चुकी थी, इस बिचारी को तो पता ही नहीं था। नरसिंह जी ने सोचा बेटी की शादी कह दूंगा तो ये रोएगी। उनने कह दिया कि बेटा ठीक है, तेरी माँ तेरी याद करती है, तुझे पूछती रहती है, शादी से निवृत्त हो जाए तो अपने माँ से मिल के आ जाना, तेरी बहुत। बोले भैया को नहीं लाए, भाई की भी मौत हो चुकी थी, बहन अपने भाई को बहुत याद करती है। बात के चौक पे भैया ही खड़ा होता है, भैया क्यों नहीं आया। अब कैसे कहेगी भैया भी नहीं रहा। बोले आता होगा बेटा, थोड़ा बीच में कुछ काम था, थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। बोले तुम कैसे हो बाबा। मैं तो ठीक हूँ बेटा। तो बाबा तुम क्यों आए, सारे ससुराल के लोग मेरी बहुत ताने मार रहे हैं, आप रात में ही चले जाओ पिताजी, कोई पूछने वाला नहीं है। बेटी तो ससुराल के घर में आ गई। नरसिंह जी ने रो रो के पुकारा, हे द्वारका नाथ तब बचा लो। रो रो के पुकारे, हे राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा। चले गोकुल के, चले गोकुल गंधन, हे जय हरे गिरधारी, हे गोपी जगबंधन, जय गोधर गिरधारी, हे गोदा बल्लभ जय गिंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। रो रो के पुकारा, सारे संत रोने लगे और रो रो के कीर्तन कर रहे थे। इधर नाई चिल्ला रहा था कि कीर्तन बंद करो, कितने टोकरा कितने थाल लेके आऊं, मुझे टोकरे लाने हैं, कितने टोकरे लाऊं वहां से, कितने टोकरे। और वहां तो कुछ भी नहीं था। देख भगवान की कृपा थी, बनी की सब साथी होते हैं। जब इधर रो रो के पुकार हुई, भगवान रुक्मिणी के पास बैठे थे और एकदम खड़े और कुबेर को आह्वान किया, कुबेर। तो बोला मत। रुक्मिणी बोली कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। बोले शुभ काम में टोका मत करा करो, बोली बताओ तो सही। कुबेर आ गए, बोले जितना भी भंडार में जो कुछ है सब कुछ भर लो और चलो। रुक्मिणी जी बोली कभी भात पहनाया है आपने, या पहनाया है, बताओ कभी पहना है। भात वो पहनते हैं जिसकी शादी होती है, भले ही 16,000 रानियां हैं तुम्हारे पास, लेकिन एक के साथ भी शादी हुई है तुम्हारी, सबको भगा के लाए। तुमको मालूम है भात क्या होता है, और अकेले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि शादी में सब श्रृंगार करे रहते हैं, छेड़छाड़ करने की तुम्हारी आदत है।
और किसी को छेड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी, मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी? बोली, पुरुषों को आप पहनाना, महिलाओं को मैं पहनाऊंगी भार। भक्त की शादी है, मैं भी सेवा करूंगी। रुक्मणी जी ने मुनीम का भेष बनाया, भगवान ने मुनीम का भेष बनाया। रुक्मणी ने अपना द्वारका से उड़ान भरी, सीधा झंझनाते सिरसागढ़ में गौशाला के सामने शोर हो गया। सेठ जी का मुनीम आ गया, सेठ जी का मुनीम आ गया। रथों में माल लगा है, बहुत सारे रथ आए हैं और सेठ जी का मुनीम आ गया, और सेठ जी का मुनीम आ गया। हाहाकार मच गई। और जैसे ही बताया कि आपके मुनीम आए हैं द्वारका से, तो नरसिंह गए एकदम, प्रभु रथ से कूद पड़े और नरसिंह जी के चरणों में साथ साथ प्रणाम किया। और प्रभु, नहीं अभी नहीं, अभी तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, इसीलिए लीला हो रही है। अगर लीला की पोल खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। द्वारकाधीश नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, अभी तुम राजा हो और मैं तुम्हारा मुनीम हूँ, कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, जो लीला हो रही है उसको सुनते रहो, देखते रहो। इधर सेठ श्यामल साहब को सूचना गई कि बड़े रथ आए, बड़ा भारी भात आया है, और नाई को डांटने लगे, कहने लगे कि मूर्ख, उन यहाँ क्या कर रहा है, कुछ वहां जो समझाने से आए बताइए, उनको खिलाओ पिलाओ, मिठाई की जल्दी से व्यवस्था करो, और हलवा ले जाओ, मिठाइयाँ ले जाओ, और दूध लेकर जाओ, रबड़ी लेकर जाओ, जल्दी जल्दी उनका खान पान करो। और जितने हैं सासें सब कोस रही, और रामा को गले से लगा लिया, और सारी सासें बोली, अरे बेटी, हम तो गलत थे। हे रामा, मेरी बच्ची, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया सी, सवेरे से मेरी गुड़िया ने कुछ खाया नहीं है, ऐसा दुलार करा, पूरे मुंह को चूम लिया। सब लाड़ करने लगे रामा का। यहां से भात पहनने के लिए चले। प्रभु द्वार पे पहुंच गए मुनीम भेष में, और साथ में नरसिंह के मुनीम बन के पहुंच गए। वहां कुछ नाटक मत करना, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार करना। जैसे द्वार पे पहुंचते हैं, बहन द्वार दहली पे बहन आरती करती है भाई की, तो नरसिंह जी दिखाई दे रहे थे, मुनीम के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे। तो बहन ने कहा, पिताजी भैया नहीं आया, आरती का थाल लिए खड़ी हूँ, भैया नहीं आया, अब क्या बोलूं। भगवान ने इशारा कर दिया कि मुझे इशारा कर दो। मुनीम जी ने कही कि तुम इशारा कर दिया कि मुझे भैया बता दो, तो उनने कही, मुनीम नरसिंह जी ने इशारा कर दिया कि ये तेरा भाई खड़ा है। तो बोली, अरे मेरा भैया इतना सुंदर है, भैया को देखा, छाती से लगा लिया, रोने लगी, और जगत पिता भाई बन के खड़ा है। और नरसिंह जी फपक फपक के रो रहे थे कि कोई मैंने पुण्य भजन करा नहीं, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा बरसाई है। हाथ पकड़ के रामा अंदर ले गई, आंगन में जहाँ भात पहनाया जाता है, उस पटली पे भाई को, चौकी बिछी होती है, उसी चौकी पर ले गई। उस समय नेग होता है, बहन भाई से मिलती है, रोया करती है, तो वो बहनों को भाव के आंसू आ जाते हैं। तो भगवान चौक पर खड़े हो गए, रामा ने, सब सखी सहेलियां सब खड़ी हैं चारों ओर, और अपार भीड़ है। जब रामा भगवान को गले लग के रोई थी, भैयाई मानती थी, भैयाई जानती थी, उसे मालूम नहीं था कि जगत का मालिक खड़ा है। इतनी तेज रोई रामा। उस समय के मंगल में आंसू माने जाते हैं, बहन चौक पर खड़े होकर रोया ही करते हैं, मगर रामा ने सगुन करने के लिए रोना इतनी हिलकी बन गई कि भगवान की सिर सहलाते, बहन रो मत, सगुन हो गया, बहन रो मत, बहुत हो गया, मत रो। सारे ससुराल पक्ष के भी हिलकी भर भर के रोने लगे। जिस समय रामा फूट फूट गए और प्रभु के हृदय से लग के रो रही थी, बहुत देर हो गई, अब कैसे आंसू पहुंचे भगवान। तो भगवान ने जैसे ही बटनों के बीच में से
और हाथ डाल के अपने पीताम्बर को खींचा और आंसू पोंछे। बेटा रो मत, बहन रोते नहीं, बहन रोते नहीं। कैसे पीताम्बर को देखा सखियों ने, एक सखी ब्रज की थी, उसने पहचान लिया, अरे ये तो द्वारकाधीश लगते हैं, श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी हैं। धीरे से उसने कहा, सखी ये तेरा भैया नहीं है, ये जगत का पिता है, पगली रो मत, अपने भैया के दर्शन कर ले, ये जगत पिता खड़ा है तेरी पटली पे भात भरने के लिए। उनने बहुत अच्छा गाया, अरे रामा जी आजे कान्हैया घरे आए, अरे रामा रे आजे कान्हैया घर में आए, इनसे मुरलीधर कैलियो मेरी बैनारी, आज कान्हैया घर आए, इनसे मुरली मनोहर कैले मेरी बैनारी, आज कन्हैया घर में आए हैं, इनके कानों में कुंडल सोए रहे, इनके कानों में कुंडल सोए रहे, और गले में जंजीर मेरी बैनारी, आज कन्हैया घर में आए, और बैनारी लेरी बैनारी, आज कान्हैया घर में आए री, सुन ले बैनारी, नीरी बैनारी, आज कान्हैया घर में आए, इनको माखन में सेरी खवाए दे, इनको माखन में सेरी खवाए दियो मेरी बैनारी, आज कन्हैया घरे आए, और सेवा करियो हजार मेरी बैनारी, आज कन्हैया घर में और सेवा करियो हजार मेरी बैनारी, जी कन्हैया घर में आए मेरी बैनारी, इनसे मुरलीधर कैलियो भगवान मेरी बैनारी, आज कन्हैया घर आए। पूरे वातावरण में जय हो होने लगी, सारे लोग नृत्य करने लगे। आए मेरी बैनारी, आज कन्हैया घरे 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 आए, हरि ओम, आज कन्हैया घरे आए मेरी बैनारी, आज कन्हैया घरे आए, इनसे मुरली मनोहर कैलियो मेरी बैनारी, आज कन्हैया घरे आए, इनसे दूधन में सेरी खवाए दियो, उन्ने माखन में सेरी खवाए दी, और सेवा करियो हजार मेरी बैनारी, आज कन्हैया घर पे आए,
और सेवा करियो हजार मेरी वह नारी, आज का नैया घर में आए गए। जब कुछ कुछ प्रभु के कान में आई, ये तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्वारकाधीश है। भगवान ने कही अगर ये बात खुल गई तो बहुत पोल खुल जाएगी। तो बोले सेठ जी जल्दी जल्दी मिलाप करवाइए, हमें बहुत दूर जाना है और आप भात की पत्रिका लाइए। नरसिंह जी के पास में कॉपी थी एक, तो नरसिंह जी लिखाने लगे। तो भगवान बोले नहीं, सेठ जी लाएंगे। सेठ जी आपके पास जो चिट्ठी लिखवाई थी वो उसकी कॉपी दो। सेठ जी की हालत खराब हो गई। सामान देख के तब कप कपाते वो चिट्ठी लेके आए। बोलिए प्रभु। बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी भाषा दूसरी है, आप सुनाइए, हम गुजराती हैं तो हमारी भाषा दूसरी है, आप बोलिए। भगवान चाहते कि बोल बोल कर तू मार बेकारी से, आज तेरे अहंकार को मैं नष्ट करूंगा। जो मांगते नहीं है उससे दूना दिलवाते हैं, जो बोलते उससे चौगुना दिलवाते हैं। जो बोलते एक बोरी बादाम 4 बोरी रखो, ऐसे करके पूरा ढेर लग गया, पूरा घर भर गया, छज्जे भर गए, छत भर गई, कमरे भर गए, लोगों को खड़े होने की मुश्किल पड़ गई। पूरा का पूरा सिरसा गढ़ हिला दिया भगवान ने। ऐसा अलौकिक भाग ना सुना, ना देखा, ना पहना, ना पहन पाएगा कोई। सेठ जी के होश उड़ गए। सेठ जी ने बहुत महंगे शॉल उड़ाए सेठ जी को, समधी जी को, नरसिंह जी को दिया। सेठ जी समधी जी का स्वागत करिए। सिर झुका लिया, कुछ नहीं कर पाए। सीधे प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु जी बोले नहीं नहीं, मैं मुनीम हूं, अगर प्रणाम करना है तो हमारे सेठ जी को करो, मैं तो उनका मुनीम हूं। कंधा पकड़ के उठाया और सारे के सारे अहंकार को नरसिंह जी के चरणों में समर्पित करवाया। तब भैया अंत में बैन को दुपट्टा उड़ाया, मड़ियों से जड़ा हुआ रेशमी पीताम्बर बहुत सुंदर अलौकिक, जैसे इंद्रदेव के यहाँ से आया हो। जिस समय भगवान ने उड़ाया और कई बैन सबको हो गया, कोई बचा तो नहीं है। बोली भैया सबको हो गया, अब आओ बहन। जिस एकदम नरसिंह जी मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने पीताम्बर को खोला है और ऐसा सजाया है कि सारी प्रजा आंखों से आंसू बहाने लगी। इतना अलौकिक भाग था वो सेठ जी। अब कोई बचा तो नहीं है, कोई रह गए होंगे, मजदूरी करते होंगे, खेत पे होंगे, वो नहीं पहुंचे तो मोरों की वर्षा कर दी। तो सेठ जी लेट गए, हम जाने नहीं देंगे, आज हम यहीं रुकेंगे। बोले सेठ जी बिटिया के घर का हम पानी नहीं पिएंगे, हमारे यहाँ की मर्यादा है, हम बेटी के घर का कुछ खाते पीते नहीं है, हमको जाने की आज्ञा दो। प्रभु जी चले हैं और नरसिंह जी साथ में चले हैं, तो पूरा सिरसा गढ़ दौड़ पड़ा। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ एक बार। राधे राधे।